चुनाव से सिर्फ 7 दिन पहले ग्वालियर चंबल का मौसम जितना खुशगवार नजर आता है उतना है नहीं। यहाँ हर सीट पर एक नया समीकरण कांग्रेस और बीजेपी दोनों का टेंशन बढ़ा रहा है। मैं जिन सड़कों पर चलता चला आ रहा हूँ वहाँ कुछ मोड़ ऐसे भी आए जहाँ हाथ के साथ कमल की महक के बीच हाथी की चिंगाड़ भी सुनाई दी। पहले भी ग्वालियर चंबल के रास्ते ही मध्य प्रदेश की सत्ता में एंट्री लेने वाला हाथी इस बार भी इसी रास्ते विधानसभा तक जाने की तैयारी में है। लेकिन याद रखिए इस बार हाथी का मिजाज पहले से काफी अलग है। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। बसपा के मतवाले हाथी पर इस बार पार्टी के पुराने या नए चेहरों से ज्यादा बागी शामिल हैं। ऐसे नेता शामिल हैं जिन्हें अपनी मूल पार्टी से टिकट नहीं मिला तो हाथी की सवारी करने निकल पड़े। बसपा की पहचान बना ये हाथी ग्वालियर चंबल की तकरीबन 9 सीटों पर सीधा सीधा त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा है। वैसे बसपा या सपा जैसी पार्टियां मैदान में होती हैं तब इनकी मौजूदगी कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस बार सियासी समीकरण कुछ और हैं। इस साल के चुनाव में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी की एंट्री कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा जाने चेहरों के बीच नई जंग देख रही ग्वालियर चंबल की जनता का क्या है मिजाज। बीएसपी का जोर है वो हम फुल ताकत लगाएंगे और फिर जनता की आते देखो इतना होता है। हाँ, नहीं कांग्रेस को अब नहीं देंगे वोट। कांग्रेस वाले विधायक ने अब वोट में आ गया नहीं, बार शकल नहीं दिखाएंगे। गलत बात है। हमारे यहाँ बीएसपी 100% नहीं, 1 से 10% नहीं 20% है। टकाने चमन का हाथी कोई जीत रहा है, चमा तो नहीं जीता है। मायावती ये गलत किया है कि वो टिकट देती तो हर जन को देती, किसी अन्य जाति को देती नहीं है। तो हमारी जाती रहती, चाहे तो नरेंद्र जीता है तो क्या बनेगी जीता, ये तो ठाकुर ब्राह्मण हाथी वोट दोगे? हाथी पे दे बहुत बढ़िया। कोई जीता पर अभी ऐसा कोई फाइनल नहीं है। हमारा मानना अपना बताएं, जैसे मोदी जी आए तो हमें ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को कम से कम हमारे यहाँ आए हैं तो उनको कम से कम एक बार देखना चाहिए। कभी बीहड़ों के लिए पहचाने जाने वाले ग्वालियर चंबल की धूल को फांकते तो कभी पक्की सड़कों से गुजरते हुए 10 सूत्र का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। सड़कों का हाल विकास के दावों की सही तस्वीर बता रहा है तो वोटर्स भी इन दावों और वादों को पूरी तरह परखने में जुटे हुए हैं और उनके बीच मौजूद 10 सूत्र ये भांपने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव लड़ने पर आमादा बागी इस बार ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में क्या उठापटक करने वाले हैं। ये जानने के लिए 10 सूत्र ग्वालियर चंबल अंचल की उन सीटों पर पहुंचा जहां चुनाव चिन्ह कोई भी हो लेकिन बागी मैदान में ताल ठोकने उतर चुके हैं। अधिकांश बागियों ने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का दामन थामा है और अब नई पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल, इस भाव और भावना के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के चुनाव चिन्ह के लिए काम कर रहा है। और जब आपकी भावना इस प्रकार की हो तो फिर कमल के चुनाव चिन्ह के साथ कौन है यानी प्रतिनिधि कौन है द्वितीयक होता है, प्राथमिकता कमल का चुनाव चिन्ह होता है। तो विचारधारा पर आधारित भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की विसंगतियां तुलनात्मक रूप से कम 1-2 स्थानों पर हो सकता है, लोकतंत्र है, पर मोटे तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिवार एकजुट है। संकल्प हमारा है अब की बार फिर भाजपा सरकार। मध्य प्रदेश में जन जन का विश्वास कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी के साथ है। कांग्रेस पार्टी किसानों का प्राथमिकता से पक्ष रख रही है, माताओं बहनों के साथ न्याय करेगी, युवाओं को रोजगार देगी और सस्ती बिजली महंगाई की मार जो भाजपा की सरकार में पड़ रही है उससे राहत देने वाली है। तो मध्य प्रदेश में जनता का जो मोमेंट है 2023 में वो आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के साथ है। इस क्षेत्र के वोटर्स अपने बदले हुए सियासी समीकरण से पूरी तरह वाकिफ हैं, जिन्हें पता है कि इस बार उनके पास सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं बल्कि एक नया विकल्प भी मौजूद है। ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। चुनावी समर में नेता इस कॉन्फिडेंस के साथ उतरते हैं कि भोली भाली जनता को वो पटा लेंगे।
जनता भी पटने को तैयार है, लेकिन उतनी भोली नहीं है। उसे यह अंदाजा है प्रत्याशियों का शोरूम सज चुका है और जहां सौदा पट जाएगा वहां वोट चला जाएगा। इस बात का डर कांग्रेस को तो होना ही चाहिए, क्योंकि पुरानी मिसालें यही है कि बसपा और सपा जैसी दल जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हैं। वैसे तो कुछ दिन पहले ग्वालियर चंबल के दौरे पर आए अमित शाह कार्यकर्ताओं को जादुई मंत्र के नाम पर ये सीख दे चुके हैं कि वो बसपा और सपा के प्रत्याशियों की मदद करें, इस सोच के साथ कि बसपा सपा मैदान में कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन पूरे विस्तार से बसपा में गए प्रत्याशियों को देखेंगे तो शायद ये जादुई मंत्र बीजेपी पर ही बैकफायर कर सकता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों को जीतने की होड़ मची। अंचल की 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। चंबल अंचल में भिंड और मुरैना जिले की विधानसभा में 3-3 सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन गई। हालांकि पिछले चुनाव में भिंड से बसपा से संजीव कुमार कुशवाहा खड़े हुए थे और जीत भी हासिल की थी। चंबल से एकमात्र सीट थी जो किसी पार्टी ने जीती थी। इस बार जिन सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है वो हैं भिंड, अटेर, लहार, सुमावली, मुरैना, दिमनी, चाचौड़ा, पोहरी और सेवड़ा, जहां से बागी मैदान में उतर चुके हैं। भिंड जिले की लहार सीट से बीजेपी के बागी रसाल सिंह बसपा में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह अटेर से मुन्ना सिंह भदौरिया सपा में, भिंड सीट से संजीव सिंह कुशवाहा बसपा में, मुरैना से बीजेपी के बागी राकेश रुस्तम सिंह बसपा में, सुमावली से कांग्रेस के बागी कुलदीप सिकरबार और दिमनी से बलवीर दंडोतिया बसपा में, शिवपुरी के पोहरी से कांग्रेस के बागी प्रद्युम्न वर्मा बसपा में शामिल हो चुके हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये बागी चुनावी रण को त्रिकोणीय बनाने के साथ साथ बेहद दिलचस्प भी बना रहे हैं। भिंड विधानसभा से संजीव सिंह कुशवाहा बीएसपी से प्रत्याशी हैं। संजीव के पिता बीजेपी के टिकट पर भिंड दतिया लोकसभा सीट से 4 बार सांसद रहे। पिछले दिनों संजीव ने टिकट कटने से नाराज होकर बगावत कर ली और बीएसपी से चुनावी मैदान में उतर गए। अब यहाँ अमित शाह के गुरु मंत्र की तामील की जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा को नुकसान होने वाला है, क्योंकि संजीव के साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता और समर्थक भी बीएसपी में पहुंच चुके हैं। ऐसे में बीएसपी का सहयोग करने पर बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति गड़बड़ा सकती है। ऐसा ही कुछ हाल अटेर विधानसभा का भी है। अटेर से 2 बार बीजेपी के विधायक रहे मुन्ना सिंह भदौरिया ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर अटेर से चुनाव लड़ रहे मुन्ना भदौरिया 2 बार विधायक भी रहे और लंबे समय से अटेर विधानसभा में एक्टिव भी हैं। इस वजह से उनके पास बीजेपी समर्थकों की लंबी चौड़ी भीड़ है और उनके जाने से समर्थक भी समाजवादी पार्टी में पीछे आकर खड़े हो गए। लहार विधानसभा से बीएसपी के टिकट पर रसाल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रसाल सिंह उमा भारती के कट्टर समर्थक रहे। रसाल सिंह बीते 2 बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लहार से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में रसाल सिंह का टिकट काट दिया गया और उन्होंने बीजेपी से बगावत कर बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। हॉट सीट कही जा रही दिमनी पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर से माना जा रहा था, लेकिन असल में मुकाबला बीजेपी से ही हो रहा है। इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं बलवीर सिंह दंडोतिया, जो कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। हाथी के मतवाले होते ही कांग्रेस दौड़ से बाहर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी के खासम खास केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी परेशानी में नजर आ रहे हैं। ये सभी बागी अपने मूल दल पर ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें मैदान में उनकी स्थिति कमजोर बताने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास अपने अपने तर्क हैं। देखिए, जब आप संकल्पबद्ध हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिवार कमल के चुनाव चिन्ह के लिए, कमल के चुनाव चिन्ह के पक्ष में, कमल के चुनाव चिन्ह के साथ काम कर रहा है, तो फिर प्रभाव सकारात्मक आएगा, भाजपा के पक्ष में आएगा।
मध्य प्रदेश में चूंकि 2 दल ही प्रमुख हैं, इसलिए जब भाजपा का ही कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, तो मैं समझता हूँ छोटे दलों के लिए बहुत संभावनाएं नहीं है। उत्तर प्रदेश से सटे भिंड और मुरैना के रास्ते साल 1990 के बाद से बसपा के हाथी ने मध्य प्रदेश में एंट्री ली है। इन दोनों जिलों में इसका प्रभाव भी अच्छा खासा रहा। पिछले 30 सालों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भिंड और मुरैना की 3 सीटों, शिवपुरी की 1, ग्वालियर की 2 और दतिया में इसे कामयाबी भी मिल चुकी है, जबकि शिवपुर की जनता ने एक बार भी बसपा को मौका नहीं दिया। अंचल की 12 सीटों पर क्षेत्र के मतदाताओं ने बीएसपी को सहारा दिया है। बीएसपी का इस अंचल में वोट बैंक भी अच्छा खासा है, इसलिए ये बागी नेताओं की पहली पसंद है और बीएसपी की मौजूदगी बीजेपी और कांग्रेस दोनों की चिंता बढ़ा रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति 2 तरह की है। जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, चंबल, ग्वालियर, बुंदेलखंड, यहाँ तीसरी पार्टियों का चूँकि जातिगत पूरा चुनाव होता है आधार पे, तो इसलिए तीसरी पार्टियों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वजूद रहता है। और इस बार कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों में देखने को मिला है कि बहुत सारे लोगों ने, बड़ी संख्या में लोगों ने बगावत की है। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ तक चुनाव परिणामों पे या मतदाताओं पे असर की बात है, तो मैं समझता हूँ चंबल ग्वालियर ऐसा इलाका है जहाँ सपा और बसपा किसी के भी समीकरण बिगाड़ सकती है। यानी इस बार सिर्फ पार्टियां ही नहीं, बागी भी ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या त्रिकोणीय मुकाबले वाली सीट पर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी बसपा? आपके पास हैं 3 विकल्प, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम सहित हमारी वेबसाइट www.dasutr.com पर भी दे सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे सवाल पूछा था कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद क्या घटेगा तोमर का कद? इसके जवाब में 86% लोगों ने कहा हाँ, 12% लोगों ने कहा नहीं और महज 2% लोग बोले कह नहीं सकते। बिहाड़ों की शांति को सन्नाटा मत समझिए। यहाँ से जो सियासी तूफान उठने वाला है वो पूरे प्रदेश की सत्ता पर बड़ा असर डालने वाला है। हाथी पर सवार बागी किस दल को रोंदेंगे और किसे सवार होने का मौका देंगे, ये तो जल्दी ही साफ होगा। हो सकता है इसके साथ ही ये पुराना चुनावी समीकरण भी ध्वस्त हो जाए कि बसपा की आमद किसी एक दल पर भारी पड़ती है। नतीजे जो भी हों वो आकलन से परे होगा और चौंकाने वाला भी नजर आएगा। नमस्कार।